गुड मॉर्निंग बच्चों। वीडियो का कंटेंट है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज 8.3 एलिमेंट बुक 12 स्टैंडर्ड। तो भाई स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टॉपिक है इसका, और विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव आपने चेक करना है ये सारे फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव करने हैं। यानी कि फर्स्ट है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए ग्रेटर देन जीरो, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना आपने इसको। तो देखो x को मैं लेस देन x2 लेकर चल पड़ता हूँ फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल। तो उसके बाद a से इधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और a से इधर कर दिया, ठीक है ना। तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, a क्या है जीरो से बड़ा, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा बच्चों। दोनों तरफ b ऐड कर देते हैं, ax1 प्लस बी लेस देन ax2 प्लस बी। अब ax1 प्लस बी क्या कहलाएगा, f ऑफ x1, और ये क्या हो जाएगा f ऑफ x2। तो यानी कि आप x1 को x2 से लेस लेकर चले थे और f ऑफ x1 f ऑफ x2 से लेस मिल गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। स्टिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है बच्चों ये। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर देयर का फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग दिखाना जीरो से इन्फिनिटी पर। तो यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं बोथ साइड, तो ये x1 स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 स्क्वायर हो जाएगा और इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। रीजन क्योंकि x1 और x2 क्या है जीरो टू इन्फिनिटी, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर। देखो अगर नेगेटिव नंबर होते -3 लेस देन -1 है जैसे, तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा ग्रेटर, ये 9 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और भी कुछ ले सकते हो, जैसे -2 है, -2 -3 से ग्रेटर है, तो -2 से लेकर स्क्वेयरिंग करेंगे तो 9 जो है वो 4 से ग्रेटर हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों अगर नेगेटिव क्वांटिटी होती तो। लेकिन दोनों क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी, तो स्क्वेयरिंग के बाद भी ऐसा ही होगा। तो ये क्या आ जाएगा f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। देयरफॉर फंक्शन क्या हो गया आपका स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट है भाई f ऑफ x इक्वल टू 2 माइनस 3x इज डिक्रीजिंग ऑन r। तो x1 को x2 से लेस लेकर चल पड़ता हूँ मैं फॉर ऑल x1 x2 रियल नंबर। तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, और -3 से इसको करूँगा मल्टीप्लाई, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते समय इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। उसके बाद 2 ऐड कर देता हूँ इस तरफ भी, और 2 ऐड कर दिया मैंने इस तरफ भी। तो अब ये क्या बन जाएगा f ऑफ x1, और ये क्या बन जाएगा f ऑफ x2। तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा स्टिकली डिक्रीजिंग, क्योंकि लेस लेकर चले थे आप और मिल गया क्या आपको ग्रेटर, तो फंक्शन हो गया आपका स्टिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ पार्ट, -1/x प्लस 1 को आपने प्रूव करना है स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो x1 को लेस देन x2 लेकर चल पड़ा मैं फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। तो x1 जो है आपके पास, तो सबसे पहले तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 1/x1 ग्रेटर देन हो जाएगा 1/x2 से, ठीक है ना। रेसिप्रोकल करते समय साइन चेंज हो जाता है बच्चों इनइक्वलिटी का। उसके बाद दोनों तरफ नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो -1/x1 ये हो जाएगा और -1/x2 ये हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, ग्रेटर देन नहीं सॉरी लेस देन हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते समय। तो 1 इस तरफ ऐड कर दिया मैंने और 1 उस तरफ ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया बच्चों, देखो ये हो गया f ऑफ x1 और ये क्या हो गया f ऑफ x2, यानी कि लेस लेकर चले थे आप, लेस ही मिले आपको, तो देयरफॉर क्या हो गया फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग ऑन रियल नंबर। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन, इस फंक्शन को भाई इंक्रीजिंग प्रूव करना आपने सभी रियल नंबर के ऊपर, ठीक है ना। ऑल रियल नंबर के लिए इसको इंक्रीजिंग प्रूव करना आपने। तो बच्चों डेरिवेटिव लेते हैं इसका, f डैश एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x², 4 ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 12x²।
और भाई एक्स स्क्र का आ जाएगा 2x, 6 पहले से है तो ये आ जाएगा 12x, और 3x का आ जाएगा बच्चों 3। ठीक है ना। अब क्या है कि इसमें से 3 कॉमन है, तो पहले 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बच जाएगा 4x² और माइनस 4x और प्लस 1। तो बच्चों इंक्रीजिंग फंक्शन तभी होगा जब आपका डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा दिखाई देगा, इनकी नॉन नेगेटिव। तो कुल मिलाकर आपने ये प्रूव करना है कि डेरिवेटिव 0 या 0 से बड़ा प्रूव करना है, और ये प्रूव करने का मीनिंग है कि नॉन नेगेटिव प्रूव करना किसी चीज़ को, और किसी चीज़ को नॉन नेगेटिव प्रूव करना है तो भाई किसी चीज़ को नॉन नेगेटिव प्रूव करना है बच्चों। देखो स्टेटमेंट ये है f(x) = 4x² - 6x² + 3x + 12। तो डेरिवेटिव किया मैंने पहले x³ का हो गया 3x², 4 से मल्टीप्लाई होकर 12x² - 12x + 3 कॉमन निकाल लिया। अब किसी चीज़ को आपने नॉन नेगेटिव प्रूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट स्क्वायर में बंद करना पड़ेगा। तो कंप्लीट स्क्वायर में ऑलरेडी बंद होने लग रहा है बच्चों, ये देखिए इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2x, और इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए 1 आ गया, यानी कि 1 का स्क्वायर लिख दीजिए इसको, और ये -2 भी है ही। तो कुल मिलाकर बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पर बीच में रख दीजिए इसका साइन, और कंप्लीट स्क्वायर में बंद करेंगे आप तो ये एक्सपेंशन कंप्लीट स्क्वायर में बंद हो जाएगी। एक्सपेंड करके देख लीजिए a² b² और -2ab। तो भाई कंप्लीट स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा सभी रियल नंबर x के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तो अपना जो डेरिवेटिव क्या है वो 3 टाइम्स है इसका, तो इसका 3 टाइम्स करेंगे तो डेफिनेटली 0 या 0 से बड़ा रहेगा, यानी कि f' क्या आ गया 0 या 0 से बड़ा, तो f(x) क्या आ गया आपका स्टिकली नहीं, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है ना, 0 0 से बड़ा आ जाए तो इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट बच्चों थर्ड का फर्स्ट पार्ट, इसको चेक करना आपने कि कहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग है आपका फंक्शन और कहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग है। तो सिंपली वही डेरिवेटिव लेते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। तो डेरिवेटिव लेंगे तो बच्चों x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और 1/x का आ जाएगा -1/x²। क्यों आ जाएगा, क्योंकि x की 1 है, ऊपर जाकर -1 होगी, पावर सामने आएगी -1, तो x के ऊपर -2 पावर हो जाएगी, नीचे आकर +2 होगी। और भाई अब इसका डेरिवेटिव ले लिया हमने, एलसीएम ले लेते हैं, x² - 1/x²। क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए क्या करना होता है, फंक्शन को 0 के इक्वल रखना होता है डेरिवेटिव के, उसके डेरिवेटिव को, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू वो होती है बच्चों जो उसके डेरिवेटिव को 0 बनाती है। तो 0 से मल्टीप्लाई होकर x² खत्म हो जाएगा, x² -1 आ गया 0, और भाई x की वैल्यू आ जाएगी +-1। ठीक है ना। तो एक नंबर लाइन पर लिख लीजिए बच्चों इसको आप, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर +1, तो 3 इंटरवल हो गए, -∞ से -1, 1 से ∞ और -1 से 1। तो जब नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि क्रिटिकल वैल्यू अगर इवन आ जाए, जैसे कि ये दोनों 2 वैल्यू आ गई, तो दो वैल्यू मतलब 2 इवन वैल्यू, तो प्लस से स्टार्ट करना आपने, +-+। ठीक है ना, इस तरीके से। तो भाई आपका डेरिवेटिव अगर 0 या 0 से बड़ा हो जाता है तो इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, और डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाए तो स्टिकली इंक्रीजिंग होता है आपका फंक्शन, और डेरिवेटिव अगर 0 या 0 से छोटा हो जाए तो डिक्रीजिंग होता है आपका फंक्शन, और डेरिवेटिव जस्ट 0 से छोटा हो जाए तो स्टिकली डिक्रीजिंग होता है आपका फंक्शन। ठीक है ना, यानी कि आपका डेरिवेटिव नॉन नेगेटिव हो जाए तो इंक्रीजिंग, पॉजिटिव हो जाए तो स्टिकली इंक्रीजिंग, और नॉन पॉजिटिव हो जाए तो डिक्रीजिंग, और नेगेटिव हो जाए तो स्टिकली डिक्रीजिंग। तो अब आपने चेक करना है इसका साइन, यानी कि इसका साइन, इसको फैक्टराइज करना चाहें तो आप x - 1 x + 1 डिवाइडेड बाई x²। तो अब आपने क्या लिखना है, देखो f' ऑन -∞ to -1, तो इनके बीच की कोई एक वैल्यू इसमें पुट करके साइन चेक कर लीजिए, एक वैल्यू पर जो साइन आया सभी पर वही आएगा।
तो -2 पुट कर लेता हूँ, -3 पुट कर लेता हूँ। -2 पुट के ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव यानी कि दैट इज पॉजिटिव। पॉजिटिव हो गया तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। फिर चेक करना हमने -1 से +1 पर, तो -1 से +1 जीरो को छोड़कर बच्चों, जीरो को छोड़ देना है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग जीरो, क्योंकि जीरो पर आपका फंक्शन क्या होने लग रहा है, नॉट डिफाइंड। तो भाई जीरो को छोड़कर आप 0.1 पुट कर लीजिए, चाहे 0.1 पुट करेंगे, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो दैट इज क्या आ गया, नेगेटिव। नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फिर आपने चेक करना है आपका डेरिवेटिव 1 से इन्फिनिटी पर तो यहाँ पर 1 से आगे की वैल्यू 2 रख लीजिए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये क्या आ गया, पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। तो यानी कि यहाँ पर भी क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। इन दो जगह पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यूनियन में लिख सकते हो, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यहाँ पर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और भाई यहाँ पर है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसको ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिख रखा है, वरना -1 से 0 यूनियन 0 से 1 ऐसे लिख सकते हो बच्चों, इस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में मैंने आपको मेथड समझा दिया। अब मैं सारे क्वेश्चन ट्रिक से करता हूँ बच्चों। देखो ये जो साइन हमने पुट करके चेक किए हैं, ये सीधे सीधे यहाँ पर चेक कर रखे मैंने, देखो, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज अगर इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्ट करना हमने, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन, तो प्लस मतलब इंक्रीजिंग, तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, जीरो को छोड़ते हुए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। डेरिवेटिव तो सभी क्वेश्चन में लेना है ही बच्चों, तो किसी को अगर ना भी आए एग्जाम में क्वेश्चन करना, तो कम से कम डेरिवेटिव तो जरूर कर लेना, इसका कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेंगे बच्चों, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ये बात नहीं कहता कि भाई ऐसा करो, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा करना बेटा, क्योंकि कंप्लीट करना क्वेश्चन को है ही क्या, डेरिवेटिव करना, क्रिटिकल वैल्यू निकाल कर इंटरवल बनाकर चेक ही तो करना, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। तो डेरिवेटिव किया भाई, पावर सामने आ जाएगी, 5 ऑलरेडी था यहाँ पर, 3/2 सामने आएगा, और एक कम हो जाएगा तो 1/2 बच जाएगा। फिर वापस 3 है यहाँ पर, 5/2 सामने आ जाएगा, तो एक कम होगी पावर, तो 3/2 बच जाएगी। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, कॉमन आ गया इसमें से 15/2, और साथ में √x, तो यहाँ पर बच जाएगा 1 - x, ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं, फॉर क्रिटिकल वैल्यू, उसके लिए क्या करना हमने, इसको 0 के इक्वल रखना है, f' को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 और x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो नंबर लाइन पर रख दिया मैंने यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1। तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, A1। तो प्लस से स्टार्ट करना होता है, और ओड आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करना होता है। A1 का मतलब ये नहीं कि 0 2 4 6 8 आ जाए उसको A1 बोलने लग रहा है। नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर ऑफ वैल्यूज होगी। 1 3 5 7 अगर वैल्यू आ मतलब एक वैल्यू आ जाती, वो चाहे 4 आ जाती, तो कितनी वैल्यू आ गई, ओड वैल्यू। नंबर ऑफ वैल्यूज कह रहा हूँ मैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज क्या आ गई, इवन आ गई, तो प्लस से स्टार्ट करना है। लेकिन अगर डेरिवेटिव करने के बाद आपका वेरिएबल नेगेटिव आता है तो रूल चेंज हो जाएगा, इवन वाले में माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओड वाले में प्लस से। तो माइनस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और भाई -∞ से 0 और 1 से इन्फिनिटी पर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट भाई इसका थर्ड पार्ट, तो डेरिवेटिव लेते हैं बच्चों। लोअर पार्ट का स्क्वायर हो जाएगा, देखो लोअर पार्ट का स्क्वायर हो गया, लोअर पार्ट एज इट इज। अपर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो x का 1 हो गया, -2 का 0, फिर माइनस का साइन, अपर पार्ट एज इट इज। लोअर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे x का 1 और 2 का 0, तो सोल्व करेंगे, x से -x कैंसिल होकर ये बच गया 4/x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तो हमेशा ही बच्चों क्या होगा, 0 से ग्रेटर, ठीक है ना। 4/x + 2 विद स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल नहीं बच्चों, केवल ग्रेटर देन 0। x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग -2। -2 को क्यों छोड़ दिया मैंने, क्योंकि -2 के ऊपर इन्फिनिटी बनने लग रहा है, डेरिवेटिव भी
और स्टेटमेंट भी मना भी कर रखे उसने। तो भाई आर एक्सक्लूडिंग -2 पर क्या हो गया फंक्शन आपका स्टिकली इंक्रीजिंग। सभी रियल के लिए केवल -2 को छोड़कर आपका फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फोर्थ पार्ट। तो डेरिवेटिव लेते हैं इसका। देखो कोसेंट रूल से लोअर पार्ट का स्क्वायर हो गया, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 8x + 0 माइनस का साइन, अपर पार्ट एज इट इज, लोअर पार्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। ठीक है ना। तो डेरिवेटिव सोल्व किया, ये 8x² - 4x² तो 4x² बच गया और माइनस का 1 डिवाइडेड बाई x²। तो भाई फैक्टराइज करेंगे और क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे इसकी। 2x - 1 2x + 1 और नीचे है x²। तो क्रिटिकल वैल्यू आगे जाएंगे, देखो 0 के इक्वल रखोगे, x की वैल्यू 1/2 - 1/2 तो -1/2 यहाँ रख लेते हैं, 1/2 यहाँ पर, और 0 भी लेनी पड़ेगी बच्चों क्योंकि 0 पर आपका फंक्शन डिफाइंड नहीं है। ठीक है ना, या फिर 0 एक्सक्लूड करनी पड़ेगी। आप देखो नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ गई तो प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस। तो इन दोनों जगह पर क्या हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग, -∞ से -1/2 यूनियन 1/2 से इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया आपका फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। और -1/2 से 1/2 पर क्या हो गया स्टिकली डिक्रीजिंग। इसको चाहे आप 0 पर ब्रेक करके ऐसे लिख लीजिए, 0 से 1/2 स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, या फिर सीधा लिख लीजिए इंटरवल -1/2 से +1/2 एक्सक्लूडिंग 0 को छोड़ते हुए क्या है आपका फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग। नेक्स्ट बच्चों फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। तो भाई इसमें भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्टिकली इंक्रीजिंग स्टिकली डिक्रीजिंग चेक करना आपने। तो डेरिवेटिव लिया, देखो इसका मैंने कोसेंट रूल से लेंगे लोअर पार्ट का होल स्क्वायर, लोअर पार्ट एज इट इज, अपर का डेरिवेटिव करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 1 माइनस अपर एज इट इज, लोअर का डेरिवेटिव 0 + 2x। ठीक है ना। तो f' आ जाएगा आपका 1 + x² - 2x² एंड डिवाइडेड बाई 1 + x² का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों f' की वैल्यू आ जाएगी 1 - x² यानी कि 1 - x और 1 + x फैक्टराइज कर दिया मैंने, डिवाइडेड बाई 1 + x² का स्क्वायर। फॉर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, f' को 0 के इक्वल रखेंगे अगर, तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1 और -1। ठीक है ना। तो नंबर लाइन पर आपने यहाँ पर -1 और +1 लिख देना है, और फिर नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि प्लस से स्टार्टिंग करनी है, लेकिन अगर वेरिएबल का साइन नेगेटिव आ जाए तो रूल बदली हो जाएगा। इवन वैल्यू के लिए मैंने बताया था कि प्लस से स्टार्ट करना है, और ओड वैल्यू आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करना है। तो ये इवन वैल्यूज आ गई, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ गई, 2 आ गई, तो आपने प्लस से स्टार्ट करना था। लेकिन वेरिएबल का साइन अगर नेगेटिव आ जाए डेरिवेटिव लेने के बाद तो रूल बदली हो जाएगा। तो अब किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो भाई यहाँ पर डिक्रीजिंग यहाँ पर डिक्रीजिंग, तो स्टिकली डिक्रीजिंग हो गया आपका फंक्शन कहाँ पर, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, और स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा आपका फंक्शन -1 to 1 ओपन इंटरवल एक्सक्लूडिंग 0, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हो आप दूसरे वे में, -1 से 0 यूनियन 0 से 1, ऐसा भी लिख सकते हो बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई सेकंड पार्ट इसका। तो डेरिवेटिव लेते हैं, देखो x³ का आ जाएगा 3x² और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3x⁴। x³ को ऊपर ले जाएंगे, x की -3 हो जाएगा, उसका डेरिवेटिव करेंगे पावर सामने, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि -3x⁴ हो जाएगा, नीचे आकर +x⁴ हो गया। वही एलसीएम ले लेते हैं और इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 3x⁶ - 3 डिवाइडेड बाई x⁴। फॉर क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे हम,
तो 3x की 6 माइनस 3/x की 4 को रखेंगे 0 के इक्वल, 3 से डिवाइड कर दिया, x की 6 की वैल्यू आ गई 1 और x की वैल्यू आ गई +-1। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। देखो -1 पहले आएगी, +1 बाद में आएगी। तो वही नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्ट करना आपने, प्लस माइनस प्लस। देखो नंबर ऑफ वैल्यूज तो यहाँ पर भी इवन आई थी, लेकिन यहाँ पर केस क्या था कि आपका डेरिवेटिव नेगेटिव था, इसलिए रूल चेंज हो गया। इवन वाले माइनस से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे केस में ओड वाले प्लस से स्टार्ट हो जाएंगे। और वरना रूल क्या है कि नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ जाए तो प्लस से स्टार्ट करना होता है, नंबर ऑफ वैल्यूज ओड आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये -∞ है, ये +∞ है। तो -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, यहाँ पर हो गया आपका फंक्शन स्टेकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और -1 से 1 पर क्या हो गया आपका फंक्शन स्टेकली डिक्रीजिंग, यहाँ पर हो गया बच्चों स्टेकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। आप इसको ब्रेक कर सकते हो। देखो 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा यहाँ पर, ये होगा इसका आंसर। वरना आप लिख लीजिए -1 से 0 यूनियन 0 से 1, यहाँ पर क्या होगा आपका फंक्शन स्टेकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों 5th क्वेश्चन। तो भाई चेक करना है कहाँ पर स्टेकली इंक्रीजिंग है, कहाँ पर स्टेकली डिक्रीजिंग है। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं बच्चों इसका। x का हो जाएगा 1 और 2 लोअर पार्ट में एज इट इज। 1/x का आप जानते हो 1 - 1/x² होता है। एलसीएम ले लेते हैं बच्चों। तो एलसीएम आ जाएगा 2x² और ये आ जाएगा x² - 4, यानी कि f' आ गया आपका x - 2 एंड x + 2 डिवाइडेड बाई 2x²। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए बच्चों इसको 0 के बराबर रखेंगे। f' = 0, ठीक है ना। तो 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू मिलेगी आपको -2 एंड +2। और नंबर लाइन पर मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ -2 + 2, ये -∞ है भाई और ये +∞ है, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा यहाँ पर, देखिए आपका वेरिएबल पॉजिटिव है और नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ गई, तो प्लस से स्टार्ट करना आपने, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞ पर आपका फंक्शन स्टेकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। और -2 से +2 एक्सक्लूडिंग 0, या फिर लिख दीजिए -2 से 0 यूनियन 0 से 2 इज स्टेकली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 6 का सेकंड, फर्स्ट और थर्ड पार्ट। तो इसको भी चेक करते हैं भाई, फंक्शन आपका स्टेकली इंक्रीजिंग कहाँ पर है, स्टेकली डिक्रीजिंग कहाँ पर है। तो डेरिवेटिव लिया बच्चों सिंपली, इसका आ जाएगा -6x, ये आ जाएगा +12, ठीक है ना। क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 के इक्वल रखेंगे, लिख देना ऊपर फॉर क्रिटिकल वैल्यू। तो -6x + 12 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों यहाँ से -2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई आपकी, ओड, 1 आ गई, यानी कि ओड आ गई। तो माइनस से स्टार्ट करना था, लेकिन डेरिवेटिव का साइन जो है वो नेगेटिव है वेरिएबल का, तो उल्टा रूल हो जाएगा, प्लस से स्टार्ट होगा, प्लस माइनस। तो बच्चों यहाँ पर आपका फंक्शन क्या हो गया, स्टेकली डिक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या हो गया, स्टेकली यहाँ पर हो गया स्टेकली इंक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या हो गया, स्टेकली डिक्रीजिंग। यानी कि -∞ से -2 पर स्टेकली इंक्रीजिंग और -2 से ∞ पर स्टेकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों डेरिवेटिव करते हैं इसका। देखो x³ का हो जाएगा 3x² और 2 साथ में, तो 6x² हो जाएगा, ये -24 ये है ये। फॉर क्रिटिकल वैल्यू के लिए इसको 0 के बराबर रखेंगे हम। क्रिटिकल वैल्यूज 0 के बराबर रखेंगे बच्चों इसको, तो 6x² -24 की वैल्यू आ जाएगी 0 और x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से +-2।
क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो माइनस 2 यहाँ पर है बच्चों, प्लस 2 यहाँ पर है, और नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी आ गई, 2, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, तो प्लस से स्टार्ट करना है। साथ साथ ये देखना कि वेरिएबल का साइन नेगेटिव तो नहीं है, तो पॉजिटिव है, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। तो भाई माइनस इन्फिनिटी से -2 और साथ में 2 से इन्फिनिटी पर क्या हो गया, स्टीकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और -2 से +2 पर क्या हो गया, स्टीकली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव साइन दे दिया ना डेरिवेटिव में। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, डेरिवेटिव लेंगे इसका हम 3x² - 18x और +15। क्रिटिकल वैल्यू के लिए 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों इसको। पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ, x² - 6x + 5, तो फैक्टर हो जाएंगे इसके आपके 3 टाइम्स x - 2 x - 3। फॉर क्रिटिकल वैल्यू 0 के इक्वल रखेंगे, तो f' आ जाएगा 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 और 3, तो इंटरवल हो जाएगा -इन्फिनिटी से 2, 2 से 3, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, इवन, और साथ में वेरिएबल का साइन पॉजिटिव, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो -इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी पर क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और भाई 2 से 3 ओपन इंटरवल पर क्या हो गया आपका फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। क्वेश्चन में छोटी सी गड़बड़ हो गई बेटा, एक तो इसके फर्स्ट पार्ट में ये गड़बड़ हो गई, 3 -6x - 12 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2, ठीक है ना। तो यहाँ पर +2 है भाई, यानी कि -इन्फिनिटी से 2 पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 2 से इन्फिनिटी पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सेकंड गड़बड़ हो गई बच्चों इसके फैक्टर में, इसके फैक्टर मैंने डायरेक्ट लिख दिए जो कि गलत लिख दिए, ठीक है ना। तो इसके फैक्टर हैं बच्चों, इसके फैक्टर हैं भाई, प्रोडक्ट आ जाए 5 और सम आ जाए 6, ठीक है ना। तो 5 प्रोडक्ट आ जाए और सम आ जाए 6, तो फैक्टर हो जाएंगे बच्चों x² - 5x - x और +5, यानी कि x कॉमन, तो ये हो जाएंगे 3 × x - 5 और x - 1, यानी कि 1 और 5, तो 2 वैल्यू आ गई, तो प्लस से स्टार्टिंग करनी है, प्लस माइनस प्लस, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यूज इवन आ गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, इस पर हो जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और भाई 1 से 5 पर क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड के 3 पार्ट, 4th 5th 6th, तो 4th स्टार्ट करते हैं। देखो डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, x³ का हो जाएगा 3x², 2 सामने है तो 6x², ये आ जाएगा 18x और ये आ जाएगा 12, ठीक है ना। 6 कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे तो x² - 3x और +2, फैक्टर कर देते हैं इसके क्रिटिकल वैल्यू से पहले ही, फैक्टर हो गए x - 2 और x - 1, ठीक है ना। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए इसको रखेंगे हम 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो f' को 0 के इक्वल रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1 और 2, तो नंबर लाइन पर लिख दिया मैंने, यहाँ पर छोटी वैल्यू, यहाँ पर बड़ी वैल्यू। तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज आपकी कितनी आ गई, इवन, तो प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस प्लस, तो इन दोनों जगह -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और भाई 1 से 2 पर क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, 1 से 2 पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव साइन दिया ना डेरिवेटिव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखो x³ का 3x² 4 ऑलरेडी है, तो 12x² ये हो जाएगा, -12x ये हो गया, और 72 ये हो जाएगा। इसमें से 12 कॉमन निकलेगा बच्चों, 12 कॉमन निकल कर x² - x और -6 आ जाएगा यहाँ पर। और अब इसके कर देते हैं फैक्टर,
फैक्टर हो जाएंगे इसके x माइनस 3 एंड x प्लस 2 फॉर क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज के लिए इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x माइनस 3 डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, x की वैल्यू आ जाएगी -2 एंड 3, ठीक है ना। तो भाई -2 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है। तो बच्चों पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, और -2 से 3 पर क्या हो जाएगा स्टिकली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों 6 पार्ट, तो डेरिवेटिव शुरू करते हैं। इसका आ जाएगा -6x² प्लस 6x प्लस 12, और भाई -6 कॉमन ले लेते हैं इसमें से, -6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x² माइनस x और -2 फैक्टराइज कर देते हैं इसको, तो f डैश x की वैल्यू आ जाएगी -6, फैक्टर हो जाएंगे x -2 एंड x प्लस 1। क्रिटिकल वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ -1 और 2, और भाई स्टार्टिंग करनी थी पॉजिटिव से, लेकिन वेरिएबल का साइन नेगेटिव है तो रूल चेंज हो जाएगा, इवन वैल्यूज में माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, ओड वैल्यू में प्लस से स्टार्ट हो जाएगा, तो माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट साइन लगाने होते हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 पर बच्चों नेगेटिव दिया इसने, साथ में दिया -2 से इन्फिनिटी पर, तो यहाँ पर हो गया आपका फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग, और -1 से 2 पर पॉजिटिव साइन दिया तो यहाँ पर हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग। क्लियर। तो नेक्स्ट बच्चों 6 का 7 पार्ट, तो इसका डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं। इसमें भी चेक करना है कहाँ पर स्टिकली डिक्रीजिंग है, कहाँ पर स्टिकली इंक्रीजिंग है। तो x की 4 का हो जाएगा 4x3, 3 पहले से है तो 12x3, और ये आ जाएगा 12x², और ये आ जाएगा 24x, और 5 का आ जाएगा 0। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालने से पहले फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। 12 कॉमन निकाल दिया मैंने x के साथ, यहाँ पर x² माइनस x और -2 बच जाएगा। फैक्टर आराम से होंगे बच्चों इसके। f डैश x इक्वल टू 12x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो भाई लिख देना फॉर क्रिटिकल वैल्यूज, और इसको 0 के इक्वल रखेंगे या तो क्रिटिकल वैल्यू आ जाएगी -1, 0 और 2। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, इनके असेंडिंग ऑर्डर में, पहले -1 फिर 0 और फिर 2। तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, नंबर ऑफ वैल्यूज आ गई ओड आ गई, तो आपने माइनस से स्टार्ट करना है, माइनस प्लस। तो बच्चों माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 0 से 2 पर आपका फंक्शन स्टिकली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है ना। और -1 से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी पर आपका फंक्शन स्टिकली इंक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई 8 पार्ट, तो डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं इसका। 4x³ आ जाएगा अपर पार्ट का डेरिवेटिव, 4 से 4 कैंसिल होकर x³ बच गया, ये आ गया 3x², ये आ गया -10x प्लस 24। अब फैक्टराइज करना है इसको, देखो क्यूबिक इक्वेशन आ गई। क्यूबिक इक्वेशन में हीट एंड ट्रायल मेथड से काम करेंगे हम। तो x की जगह मैंने 1 पुट किया, तो दिस इम्प्लाइज f डैश 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, तो काम नहीं चला भैया, यानी कि 0 नहीं आया, तो 2 पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा 8, और यहाँ पर 4 3 ज़ा 12, और यहाँ पर 2 पुट करेंगे -20 प्लस 24। तो बच्चों ये आ गया आपका 32 - 32 यानी कि 0। तो देयरफॉर x = 2 इज रूट ऑफ x³ - 3x² - 10x और प्लस 24। तो अब आपने क्या करना है, इसको x - 2 से डिवाइड कर देना है, लिख देना देयरफॉर x - 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो x - 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो x - 2 से डिवाइड करेंगे x² पर जाएगा ये, इसके साथ मल्टीप्लाई x³ - 2x², ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, -x² बच गया, -10x उतार लिया, -x पर जाएगा, -x की इसके साथ मल्टीप्लाई -x², इसके साथ +2x,
और ये माइनस ये कैंसिल, माइनस 12x आ गया और प्लस 24 उतार लिया भाई, और माइनस 12 पर जाएगा ये, तो माइनस 12x और प्लस 24, तो ये क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो देयरफॉर जो आपका ये नंबर था x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 को लिखा जा सकता है x माइनस 2 और x² माइनस x माइनस 12 के प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है ना। अगर आपने ये डिवीजन थोड़ा सा लेंथी लगता है तो मैं सिंथेटिक डिवीजन से करवा देता हूँ इसको। देखो x इक्वल टू 2 इसका क्या हो गया रूट, और x माइनस 2 इसका क्या हो गया फैक्टर। तो आपने x³ का कोफिशिएंट यहाँ लिख देना है, x² का यहाँ पर, x का यहाँ पर, और कॉन्स्टेंट यहाँ पर। बाई चांस यहाँ पर मान लो ये होती स्टेटमेंट आपकी x³ माइनस 10x प्लस 24, तो x³ का कोफिशिएंट आपने लिखा यहाँ पर मान 1, और x² नहीं था तो x² का कोफिशिएंट क्या लिख रहा था आपने 0, यानी कि कोई टर्म मिस है तो उसका कोफिशिएंट 0 लिख देना है। यहाँ पर कोई टर्म मिस नहीं है बच्चों, तो इसको 2 से डिवाइड करना। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपने 2 लिखना है, इसको ब्लैंक छोड़कर नीचे उतार देना है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पर, फिर ऐड कर देना नीचे, ऐड करेंगे माइनस होना जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई कर देनी इसके साथ, तो ये -2 आ गया, फिर ऐड कर देना है इन दोनों को, -12 आ गया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देनी, -24 आ गया, और फिर ऐड कर देना आपने 0 आ गया। तो ये क्या आ गया रिमाइंडर, ठीक है ना। रिमाइंडर भी चेक कर सकते हो आपके भाई, इसको इससे डिवाइड करने के बाद कितना रिमाइंडर आएगा, जो यहाँ पर नंबर बचता है वही रिमाइंडर आएगा। अब तो ये पूरी तरह डिवाइड होना था क्योंकि ये इसका रूट हो गया था। तो अब ये डिप्रेस्ड इक्वेशन आ गई। डिप्रेस्ड इक्वेशन को आप लिखना है, इसका ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये डिप्रेस्ड इक्वेशन ऐसे लिख दी हमने। तो अभी इन सब को हटा देता हूँ बच्चों। तो आपका जो पॉलिनोमियल था x³ यानी कि डेरिवेटिव होकर जो आया था x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24, इसको हमने लिखा x माइनस 2 एंड x² माइनस x माइनस 12 की प्रोडक्ट में। अब इसके मैं दोबारा से फैक्टर कर देता हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर आराम से कर सकते हैं। x माइनस 4 एंड x प्लस 3, ये फैक्टर हो गए बच्चों इसके। अब इसको 0 के इक्वल रखेंगे क्रिटिकल वैल्यू के लिए, डायरेक्ट क्रिटिकल वैल्यू ही लिख देता हूँ मैं। क्रिटिकल वैल्यूज आ गई आपकी, x की वैल्यू आ गई -3, 2 एंड 4। नंबर लाइन पर असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे हम इसको, पहले -3 और फिर 2 और फिर 4। तो भाई नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ गई, ओड आ गई, तो माइनस से स्टार्ट करना आपने, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो बच्चों इंक्रीजिंग कहाँ पर हो गया, देखो ये -3 से 2 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हो गया स्टिकली इंक्रीजिंग, ठीक है ना। और भाई नेगेटिव साइन कहाँ पर दिया, यहाँ पर -∞ से -3 और 2 से 4। तो -∞ से -3 यूनियन 2 to 4, यहाँ पर क्या हो गया ये स्टिकली डिक्रीजिंग। आया समझ में। तो बेटा इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, ठीक है ना। अच्छे से रिवाइज करो भाई, और कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करो मेरे साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप।